जय हिंद फ्रेंड्स, यदि आप रेलवे की तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए काफी लाभदायक होने वाली है। आज की वीडियो में चैप्टर भारत में ब्रिटिश आगमन से संबंधित जितने भी टॉप के 30 सवाल हैं जो रेलवे के विभिन्न एग्जाम जैसे एनटीपीसी, जेई, एलपी टेक्नीशियन में बार बार पूछे जाते हैं, वो सारे सवाल शामिल हैं। और ऐसे ही चैप्टर वाइज अध्ययन के लिए हमारे चैनल पर जुड़े रहिए। हमारे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। और शुरू करते हैं आज का पहला सवाल। किस अधिनियम के द्वारा अंग्रेज को पहली बार भारत में कानून बनाने का अधिकार प्राप्त हुआ? चार्टर एक्ट 1813, रेगुलेटिंग एक्ट 1773, ब्रिटिश इंडियन एक्ट 1784, भारत सरकार अधिनियम 1858। इनका सही जवाब है ऑप्शन बी, रेगुलेटिंग एक्ट 1773। रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के माध्यम से ब्रिटिश सरकार ने पहली बार ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन को नियंत्रित किया और भारत में कानून बनाने का अधिकार प्राप्त किया। अगला सवाल, किस गवर्नर जनरल ने सती प्रथा को समाप्त किया था? ब्लेजली, विलियम बेंटिक, डलहौजी, कैनिंग। इनका सही जवाब है ऑप्शन बी ओ है विलियम बेंटिक। लॉर्ड विलियम बेंटिक ने 1829 में सती प्रथा को समाप्त किया और इसे गैर कानूनी घोषित किया। अगला सवाल, जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? 13 अप्रैल 1919, 15 अगस्त 1947, 23 अगस्त 1931, 12 मार्च 1930। इनका सही जवाब है ऑप्शन ए, वो है 13 अप्रैल 1919 को। अमृतसर के जलियांवाला बाग में जनरल डायर द्वारा निहत्थे लोगों पर गोली चलाने की घटना 13 अप्रैल 1919 को हुई थी। अगला सवाल, भारत छोड़ो आंदोलन कब शुरू हुआ था? 8 अगस्त 1942, 15 अगस्त 1947, 26 जनवरी 1950, 2 अक्टूबर 1947। इनका सही जवाब है ऑप्शन ए, वो है 8 अगस्त 1942 को। महात्मा गांधी द्वारा अंग्रेज भारत छोड़ो का नारा 8 अगस्त 1942 को मुंबई में दिया गया था। अगला सवाल, स्वराज पार्टी की स्थापना कब हुई? 1922, 1923, 1925, 1920। इनका सही जवाब है ऑप्शन बी, वो है 1923 ईस्वी में। चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू द्वारा 1923 ईस्वी में स्वराज पार्टी की स्थापना की गई थी। अगला सवाल, बंगाल का पहला गवर्नर जनरल कौन था? डलहौजी, क्लाइव, हेस्टिंग, कर्जन। इनका सही जवाब ऑप्शन सी, वो है वारेन हेस्टिंग। रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के तहत वारेन हेस्टिंग को बंगाल का पहला गवर्नर जनरल नियुक्त किया गया था। अगला सवाल, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किस वर्ष हुई? 1885, 1887, 1905, 1942। इनका सही जवाब है ऑप्शन ए, 1885 ईस्वी में। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 28 दिसंबर 1985 को एयो ह्यूम द्वारा की गई थी। अगला सवाल, किस अधिनियम के अंतर्गत भारत की राजधानी कोलकाता से दिल्ली स्थानांतरित किया गया? 1858 अधिनियम, 1909 अधिनियम, 1911 की घोषणा, 1835 का अधिनियम। इनका सही जवाब है ऑप्शन सी, 1911 की घोषणा। 1911 के दिल्ली दरबार में किंग जॉर्ज प्रथम ने भारत की राजधानी कोलकाता से दिल्ली स्थानांतरित करने की घोषणा की थी। अगला सवाल, भारतीय संविधान सभा का प्रथम अधिवेशन कब हुआ था? 26 जनवरी 1950, 9 दिसंबर 1946, 15 अगस्त 1947, 26 नवंबर 1949। इनका सही जवाब है ऑप्शन बी, 9 दिसंबर 1946 को। संविधान सभा की पहली बैठक 9 दिसंबर 1946 को हुई थी, जिसकी अध्यक्षता डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा ने की थी। अगला सवाल, पहला भारतीय जो आईसीएस को चुना गया था? बाल गंगाधर तिलक, सुरेंद्रनाथ बनर्जी, रविन्द्रनाथ टैगोर, सुभाष चंद्र बोस। इनका सही जवाब है ऑप्शन बी, सुरेंद्रनाथ बनर्जी। सुरेंद्रनाथ बनर्जी पहले भारतीय थे जो आईसीएस की परीक्षा पास की, हालांकि बाद में उसे तकनीकी कारण से हटा दिया गया था। अगला सवाल, बंगाल विभाजन कब हुआ था? 1905, 1911, 1885, 1857। इनका सही जवाब है ऑप्शन ए, वो है 1905 को। लॉर्ड कर्जन ने प्रशासनिक सुविधा को बहाना बनाकर 16 अक्टूबर 1905 को बंगाल का विभाजन किया, जिनका व्यापक विद्रोह हुआ। अगला सवाल, पूर्ण स्वराज की मांग कांग्रेस ने पहली बार कब की? 1929, 1919, 1935, 1942। इनका सही जवाब है ऑप्शन ए, वो है 1929 को। 1929 के लाहौर अधिवेशन में पंडित जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में पूर्ण स्वराज की घोषणा की गई थी और 26 जनवरी 1930 को स्वतंत्रता दिवस मनाया गया था। अगला सवाल, भारत छोड़ो आंदोलन कब शुरू हुआ? 1930, 1942, 1947, 1920। इनका सही जवाब है ऑप्शन बी, 1942 को। भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत महात्मा गांधी ने 8 अगस्त 1942 को मुंबई के ग्वालियर टैंक मैदान से की थी। अगला सवाल, सुभाष चंद्र बोस ने आजाद हिंद फौज का गठन कब किया? 1939, 1943, 1942, 1945। इनका सही जवाब है ऑप्शन बी, 1943 को। सुभाष चंद्र बोस ने जुलाई 1943 को आजाद हिंद फौज का पुनर्गठन किया और सिंगापुर में इसके नेतृत्व की कमान संभाली।
अगला सवाल, चौरी चौरा कांड किस आंदोलन से जुड़ा हुआ है? असहयोग आंदोलन, सोबिन अवज्ञा आंदोलन, भारत छोड़ो आंदोलन, खिलाफत आंदोलन। इनका सही जवाब है ऑप्शन ए वो है असहयोग आंदोलन। 5 फरवरी 1922 को उत्तर प्रदेश चौरी चौरा में हिंसक घटना के बाद महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन वापस ले लिया था। अगला सवाल, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई? 1857, 1885, 1905, 1947। इनका सही जवाब है ऑप्शन बी 1885 को। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 28 दिसंबर 1885 एयोहूम के प्रयास से की गई थी और इनका पहला अधिवेशन बॉम्बे यानी मुंबई में हुई थी। स्वराज पार्टी का स्थापना किसने की? महात्मा गांधी, चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू, बाल गंगाधर तिलक, सुभाष चंद्र बोस। इनका सही जवाब है ऑप्शन बी वह चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू ने। स्वराज पार्टी की स्थापना 1923 को चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू ने सरकार के भीतर रहकर सुधार के लिए की थी। अगला सवाल, किस अधिनियम के अंतर्गत भारत में पहली बार केंद्रीय विधानमंडल की स्थापना की गई थी? भारतीय परिषद अधिनियम 1861, भारतीय परिषद अधिनियम 1892, भारतीय परिषद अधिनियम 1909, भारत सरकार अधिनियम 1919। इनका सही जवाब है ऑप्शन ए भारतीय परिषद अधिनियम 1861। 1861 के अधिनियम द्वारा पहली बार वायसराय की कार्यकारी परिषद में विधायी कार्यों के लिए गैर सरकारी सदस्य को जोड़ा गया। अगला सवाल, दिल्ली चलो का नारा किसने दिया था? महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू, सुभाष चंद्र बोस, सरदार पटेल। इनका सही जवाब ऑप्शन सी नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने। दिल्ली चलो का नारा नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने आजाद हिंद फौज के लिए दिया था, जिसका उद्देश्य ब्रिटिश शासन को भारत से हटाना था। अगला सवाल, जलियांवाला बाग हत्याकांड किस वायसराय के समय हुआ? कर्जन, लिनलिथगो, जेम्स फोर्ड, माउंटबेटन। इनका सही जवाब है ऑप्शन सी लॉर्ड चेम्सफोर्ड। 13 अप्रैल 1919 को अमृतसर के जलियांवाला बाग में लॉर्ड जनरल डायर ने निहत्थे लोगों पर गोली चलवाई थी। यह घटना लैम्प चरफोर्ड के काल में हुआ था। अगला सवाल, किस अधिनियम के द्वारा भारत में द्वैध शासन की व्यवस्था की गई? भारत सरकार अधिनियम 1919, भारत सरकार अधिनियम 1935, मॉन्टेस्क्यू चेम्सफोर्ड सुधार 1858 के अधिनियम। इनका सही जवाब है ऑप्शन ए भारत सरकार अधिनियम 1919। 1919 के अधिनियम के अंतर्गत प्रांतीय स्तर पर द्वैध शासन लागू हुआ, जिसमें कुछ विभाग निर्वाचित मंत्रियों और कुछ गवर्नर को सौंप दिए गए। अगला सवाल, किस अधिनियम को भारत का संविधान कहा जाता है? भारत सरकार अधिनियम 1919, भारत सरकार अधिनियम 1935, मौर्यकालीन नीति, भारतीय परिषद अधिनियम 1919। इनका सही जवाब है ऑप्शन बी भारत सरकार अधिनियम 1935। 1935 का अधिनियम भारत का सबसे व्यापक अधिनियम था और इसे स्वतंत्रता से पहले भारतीय संविधान कहा जाता। अगला सवाल, भगत सिंह सुखदेव राजगुरु को किस केस में फांसी दी गई थी? काकोरी कांड, लाहौर षड्यंत्र केस, सैंडर्स हत्या केस, जलियांवाला बाग केस। इनका सही जवाब है ऑप्शन बी लाहौर षड्यंत्र केस। 1931 में भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु को लाहौर षड्यंत्र केस में फांसी दी गई थी। अगला सवाल, पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव कब और कहां पारित हुआ था? 1927 मद्रास अधिवेशन, 1928 दिल्ली अधिवेशन, 1929 लाहौर अधिवेशन, 1930 कराची अधिवेशन। इन अधिवेशनों को भी आपको याद रखना है कौन सा अधिवेशन कहाँ हुआ था। इनका सही जवाब है ऑप्शन सी 1929 लाहौर अधिवेशन। 1929 के लाहौर अधिवेशन में जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव पास किया गया। सोविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत कब हुई थी? 1920, 1930, 1942, 1947। इनका सही जवाब है ऑप्शन बी 1930 को। सोविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत 12 मार्च 1930 को गांधी इरविन समझौता कब हुआ था? 1929, 1930, 1931, 1932। इनका सही जवाब है ऑप्शन सी 1931 में। गांधी इरविन समझौता 15 मार्च 1931 को हुआ था, जिसमें सोविनय अवज्ञा आंदोलन को समाप्त करने की बात हुई थी। अगला सवाल, किस स्वतंत्रता सेनानी को लोकमान्य की उपाधि दी गई थी? दादा भाई नौरोजी, बाल गंगाधर तिलक, लाला लाजपत राय, गोपाल कृष्ण गोखले। इनका सही जवाब है ऑप्शन बी बाल गंगाधर तिलक। तिलक को लोकमान्य की उपाधि जनता द्वारा दी गई और उन्होंने कहा स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूंगा। अगला सवाल, इनकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया? चंद्रशेखर आजाद, भगत सिंह, राजगुरु, रामप्रसाद बिस्मिल। इनका सही जवाब है ऑप्शन बी वो है भगत सिंह। अगला सवाल, होम रूल की शुरुआत किसने की थी? बाल गंगाधर तिलक और एनी बेसेंट, गांधी और नेहरू, तिलक और बोस, गोखले और तिलक। इनका सही जवाब है ऑप्शन ए तिलक और एनी बेसेंट ने। होम रूल आंदोलन 1916 में तिलक और एनी बेसेंट द्वारा शुरू किया गया। अगला सवाल, भारत छोड़ो आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? भगत सिंह, सुभाष चंद्र बोस, जवाहरलाल नेहरू, महात्मा गांधी। का सही जवाब है ऑप्शन डी महात्मा गांधी। 8 अगस्त 1942 को महात्मा गांधी ने भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत की और करो और मरो का नारा दिया।
ऐसे ही इम्पोर्टेंट सवाल हम आपके लिए हर रोज ला रहे हैं और ऐसे ही सवाल के लिए हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें।